बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चाइनीज़ कॉलर के पार्ट 2 में सिखाऊंगी आपको स्टिचिंग करना। तो उससे पहले आप 3 इंच के इस पे निशान लगा लें। ये डिज़ाइनिंग पट्टी मैंने पार्ट 1 में सिखाई है। अगर आपने नहीं सीखी तो आप एक दफ़ा वो वीडियो देख लें। दोनों तरफ में मैं 3-3 इंच का निशान लगाऊंगी, जैसे कि टोटल हमारा 6 इंच का चौड़ाई होती है गले की। इसी तरह से हमने चाइनीज़ कॉलर की चौड़ाई मेजरमेंट करनी है। 6 इंच के निशान में जो मैंने मेजरमेंट की है ये बैक साइड होगी। अब हम इसको हल्का सा टर्न करेंगे, जो शेप देने के लिए होगा हमारे चाइनीज़ कॉलर को। ये बहुत मेन चीज़ है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चाइनीज़ कॉलर बनाना। और मेन चीज़ यही है, आपने दोनों तरफ से इसी तरह से निशान लगाने के बाद इस तरह से आपने मोड़ना है, ताकि आपकी चाइनीज़ कॉलर आराम से सेट हो सके। जब आप इसे वेयर करेंगे तो ये परफेक्ट तरीके से आपके नेक पे एडजस्ट हो जाएगा। और हल्का सा तिरछा तिरछा घुमाते हुए इसको थोड़ा सा शेप देना है। जैसे हमारा चाइनीज़ कॉलर में एक शेप आता है बिना किसी सरवट के, तो वो इसलिए आता है कि उसमें सारी मेहनत होती है आयरन की। तो आप पहले से इसको इस तरह से सेट कर लेना, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने भी इसी तरह से सेट करना है, ताकि आपका स्टिच करने में कोई मसला ना हो और चाइनीज़ कॉलर भी बहुत परफेक्ट से स्टिच हो जाए। आपने मज़ीद इसको इसी तरह से शेप देते हुए इसको आयरन करना है। और ये इस जब तक कि आयरन आपने करना है, जब तक कि इसे हल्का सा दोनों तरफ से शेप ना आ जाए, जैसे चाइनीज़ कॉलर का आता है। जब हम स्टिच करेंगे ये ऑटोमेटिकली जो हमारा गले का शेप है उस तरह से ये हल्का सा वी की तरह हो जाएगा और ये बहुत अच्छा लुक देगा। तो आपने पहले सारी मेहनत अच्छे से आयरन पे करनी है और हल्का सा आयरन को बीच में इस तरह से छोड़ देना है। मैं आपको दिखा दूँ, मैंने 6 इंच की इसकी मेजरमेंट ली थी। मैंने आपको एक और दफ़ा दिखा दूँ ताकि आपको ये याद रहे कि हमने 6 इंच की ही लेनी है। चाइनीज़ कॉलर जॉइन करने से पहले हमने शोल्डर को बंद करना है। शोल्डर की सिलाई लगानी है, आपने आधे इंच की लगानी है और आपने गले के बिल्कुल पीछे से 1 बुट की लगानी है। और आपने फिर जब शोल्डर पे आना है तो आधे इंच की सिलाई लगानी है। अब हमने हल्का सा कर देना है, तिरछा वीट कर देना है, ताकि हमारी जो पट्टी है चाइनीज़ कॉलर की वो ईजिली जॉइंट हो जाए। अब हमने इसकी इंक्रीज़ बनानी है कॉलर की, ताकि हम इसको जब जॉइंट करें तो बिल्कुल सेंटर में इसकी स्टिचिंग हो। हमने हल्का सा कट भी लगा दिया था बैक साइड से, ताकि हमारा बिल्कुल सेंटर इसको जॉइंट कर सके। जिस तरह से मैं जॉइन कर रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह से स्टार्ट करना है। अपने बैक से स्टार्ट करना है जैसे मैं कर रही हूँ। और आपने जो ये शोल्डर की सिलाई है वहाँ पे हल्का सा रोकने के बाद थोड़ा सा कपड़े को घुमाना है, उसके बाद दोबारा सिलाई कर लेनी है। इससे ये होगा कि आपकी कोई झोल नहीं आएगा और बहुत नीट और फिनिशिंग से आपकी ये स्टिचिंग हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने सारी मेहनत इस पट्टी पे करनी है। आपने इसको किस तरह से आयरन करना है मैंने पहले ही पार्ट में आपको बताया है बिल्कुल डिटेल में। और इसको किस तरह तिरछा करके आपने आयरन करना है, ताकि ये हम जब स्टिच करें तो बहुत नीट और फिनिशिंग से हमारी चाइनीज़ कॉलर की पट्टी जॉइंट हो जाए। स्टिच करने के बाद आपने जहाँ कट दिया था वहाँ पे आपने रोकना है, हल्का सा पक्का करना है और धागा निकाल देना है। आप देख सकते हैं ये नीचे स्टिच हो चुका है। अब हमने बिल्कुल उसी साइड से दोबारा से स्टिच करना है। हमने जो दूसरा साइड है वो भी हमने बैक साइड से स्टार्ट करना है, उसको भी बिल्कुल इसी तरह हल्के हाथ से आपने स्टिच करना है। आपने की जो शोल्डर की सिलाई है वहाँ जब आप आ जाएँ तो हल्का सा रोक दें और थोड़ा सा साइड करके दोबारा से आप स्टार्ट कर दें स्टिच करना। इससे आपका कोई झोल नहीं आएगा। और बिगनर के लिए यही बहुत अच्छी टिप्स है कि वो बहुत हल्के हाथ से करें, क्योंकि ये जब आप सिलाई करते हैं चाइनीज़ कॉलर की साइड की तो उसमें अक्सर झोल आ जाता है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आप फिनिशिंग पट्टी या फिर कोई डिज़ाइनिंग पट्टी बुकरम के साथ चिपका के अगर इसमें लगाते हैं तो उसको हल्का सा इस तरीके की मदद से हल्का सा आप मोड़ें। इसके से ये होगा कि आपकी जो चाइनीज़ कॉलर है बहुत नीट से और बहुत अच्छे से सिल जाएगा, मुड़ेगा नहीं। तो अब हमने इसकी भी बिल्कुल वैसी ही सिलाई करनी है जैसे हमने दूसरी की थी। चाइनीज़ कॉलर बनाना बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको सिखाया। अगर आप वही स्टेप फॉलो करके बनाते हैं तो आपका बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे मैं बना रही हूँ। अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया या कुछ मुश्किल लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं आपको उसका रिप्लाई भी दे दूँगी। और अगर मुमकिन हो सके तो फिर से इस तरह की अगर कोई वीडियो बनानी हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्या मिस्टेक होती है और क्या मिस्टेक नहीं होती। तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है कंप्लीट। अब मैं इसको फाइनल जॉइन करूँगी। ये मैं आपको दिखा दूँ बीच में से इस तरह से जो मैंने कट दिया था हम एक साइड अंदर कर लेंगे और दूसरा साइड उसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम इस पर सिंगल सिलाई करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको इसमें से कुछ समझ में ना आया हो तो आप पहला पार्ट ज़रूर देखें, उसके बाद आप ये वाला पार्ट देखें तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो भी समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप पूछ लिया करें, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो उसके बाद हमने इस पर सिलाई करनी है, लेकिन सिलाई से पहले हमने मेजरमेंट करनी है कि हमने कितना इसको ओपन रखना है, कहाँ से हमने स्टार्ट करनी है इसकी सिलाई।
7.5 पे मैं निशान लगाऊंगी। इस पे हम निशान लगाने के बाद सिलाई इसके 1 इंच बाद करेंगे। जहाँ मैं निशान लगाऊंगी वहाँ मैं हुक लगाऊंगी ताकि हमारा गला प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। सिलाई करने से क्या होगा, हमारा गला थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएगा और वो लुक नहीं आएगा। इस तरह से आपने सिलाई करनी है। अब बाकी सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, एक के ऊपर एक पट्टी जिस तरह से रखते हैं इस तरह सिलाई कर लें, और जो बाकी पट्टी थी इसको बिल्कुल अंदर की तरह आधा इंच की तरह फोल्ड करके इसको नीट करके और इस पर फिर सिलाई कर लें। आपने इसकी चौकोर सिलाई करनी है और यहाँ पे बहुत ध्यान से और हल्के हाथ से आपने सिलाई करनी है, क्योंकि ये फ्रंट का डिज़ाइन है और इस चौकोर डिज़ाइन पे अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो बहुत बुरा लगता है। तो आपने ये सिलाई करने के बाद आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बन चुका है। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि मैंने आसान तरीके से सिखाया है। आप देख सकते हैं इसकी नीट और फिनिशिंग जिस तरह से मैंने स्टिच किया है आपके सामने ही। यहाँ मैं इसके हुक लगाऊंगी, यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे जहाँ पे मैंने निशान लगाया था, और ये पूरे तरीके से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी नीट और फिनिशिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई, कुछ सीखने को मिला है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।